हरिओम। सभी श्रोताओं को मैं मोहन सिंह मवाड़ी का सादर प्रणाम। मित्रों, आज का विषय बलि प्रथा पर है, जो कि मानव जाति में वंशानुगत चली आ रही एक सामाजिक प्रथा अर्थात सामाजिक व्यवस्था है। इस पारंपरिक व्यवस्था में मानव जाति द्वारा मानव समेत कई निर्दोष प्राणियों की हत्या यानी कत्ल कर दिया जाता है। विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं जिनमें बलि प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। मनुष्य जाति द्वारा मात्र स्वार्थ सिद्ध की व्यवस्था है जिसे बलि प्रथा कहते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है। जिस तरह वट वृक्ष पर असंख्य लताएं, जंगली बेल चढ़ जाती हैं, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपरा की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई हैं। उसी में से एक है बलि परंपरा या बलि प्रथा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। इन्हें बलि चढ़ाने के कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेद और पुराण की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो हाँ। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्म शास्त्र है, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाजत नहीं देती है तो फिर यह प्रथा क्यों? विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गई और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। इन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। बलि प्रथा का प्रचलन हिंदू के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। ये शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया गया। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशु की बलि दी जाती थी, जो कि वैदिक शास्त्रों का गलत अर्थ निकाला गया। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा का निषेध है। सभी धर्मों में जीव हिंसा को पाप माना गया है। धर्म की रचना ही संसार में शांति और सद्भाव बढ़ाने के लिए हुई है। यदि धर्म का उद्देश्य यह न होता तो उसकी संसार में आवश्यकता नहीं होती। संसार के आदिकाल में पशु के समान ही मनुष्य वन्य जीव जंतुओं का वध किया करता था
उसकी सारी प्रवृत्तियां भी पशु के समान ही थी। नंगा फिरता और मांद गुफाओं में रहता। धीरे धीरे मनुष्य में ईश्वरीय तत्व का विकास हुआ। उसकी बुद्धि जागी और वह बहुत सी पार्श्विक प्रवृत्तियों को अनुचित समझकर उन्हें बदलने लगा। समाज व परिवार बनाया और दया, करुणा, सहायता, सहयोग का मूल्य समझकर निरंतर विकास करता हुआ इस सभ्य अवस्था तक पहुंचा। तो मित्रों, यह तो आदि काल में आदि मानव था, लेकिन इस सभ्य अवस्था में मनुष्य को सभी जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर मिलता हूँ ऐसा ही एक तथ्य को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद। हरिओम शंभु।